चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, राग आदि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह आत्मा शरीर, राग आदि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। क्रप करम, हाप करम, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूप मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञाना वर्णादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार धर्म कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि समस्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धा में। सोदा तुम्हारी तीर है जो गुण अनंत निधान है।
मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान। निम्मण जान परिटिया, कम कलंक डये, अपालद्दउ जैन परू, ते परम मेरी। सब कर्म मन का नाश कर, प्राप्त कर जो ना तुम। जो लीन निर्मल ध्यान में, नम कर निकल पर तुम। सब नाथ कर घन अंत पद को पाया, कर उन चित दीन पूरे, काव्य पद अपना लिया। श्री योग सारथी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सारथी रखा। योग सारथी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुख ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहे एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ही गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुख ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होती है। इसे यहाँ योग सार कहते हैं। इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी को धर्म कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 77वें नंबर की गाथा कल अपन ने प्रारंभ की थी, जिस गाथा का मूल विषय यह है कि दो को छोड़कर दो गुण विचार है। किनको छोड़ना है और किनके विचार की बात की जा रही है, यह बात अपन गाथा के माध्यम से पढ़ते हैं, समझते हैं। दो छोड़ कर दो गुण सहित परमात्मा में जो बसे, शिव पद लय वे शीघ्र ही सुभांति सब जन पर कहें। जो दो को अर्थात राग द्वेष को छोड़कर ज्ञान दर्शन दो गुणधारी आत्मा में तिष्ठता है,
वह शीघ्र ही निर्वाण पाता है, ऐसा जैनेन्द्र भगवान कहते हैं। यानी भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है। ठीक, क्या आया है? जो जीव राग द्वेष को छोड़कर, राग द्वेष समझ गए आप? राग होता है, एक अशुभ राग होता है और एक शुभ राग होता है। समझ में आया? हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील वासना के, पंच इंद्री के लक्ष्य करके जो वासना के परिणाम होते हैं, वे सब पाप रूप भाव है, राग है, अशुभ राग है। ऐसे ही भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया दान आदि के जो हमारी आत्मा में शुभ परिणाम, कसाय की मंदता लिए परिणाम होते हैं, वह शुभ राग है। ठीक है। ऐसे ही हमारी आत्मा में द्वेष का परिणाम भी होता है, मारने का, पीटने का, बड़ा दिखने का। समझ गए नहीं आप? अपने आप को बड़ा दिखने का, अपने आप को मतलब शरीर से, ऐसे आत्मा स्वयं इतना बड़ा है अपना। आप ये कहो है ना, आप आत्मा ही है, आप जगत में सबसे बड़े हो, लेकिन वो शरीर से बड़ा देखता है ना। समझ में आया? मान समझ जिसको बोलते मान, क्रोध आदि के परिणाम, द्वेष बुद्धि, देखे स्वार्थ या नहीं, इनकी शक्ल देखना अच्छा पसंद नहीं करते हैं। ऐसे जो परिणाम संसारी जीवों की पर्याय में होते हैं, वे सब राग द्वेष के परिणाम कहलाते हैं। समझ में हाँ, त्यागी महाराज जी। राग में, राग में क्या नहीं है? माया और लोभ है। हाँ, माया और लोभ राग में आ गया ना। हाँ, ठीक है ना, इसको अपन क्रोध मान माया लोभ से भी समझ सकते हैं। कोई हमने कहा यहाँ पर, समझ गए? अपन क्रोध मान माया लोभ को अगर विभाजन कर देते हैं, तो क्रोध मान तो द्वेष में आता है, और राग में जो है माया और लोभ साथ है। ठीक है, इसको विभाजन कर दीजिए, एक अशुभ राग एक शुभ राग, ये दो हो गए। ठीक है, इनके आपको लक्षण बता दिए गए हैं। निरंतर देख के स्वाते नहीं है, द्वेष बुद्धि, एक दूसरे को देख के देखते हमारे परिणाम क्या है, ये अंदर में परिणामों में होने वाला द्वेष परिणाम है। समझ में आया भैया? अपने आप को बड़ा दिखने का परिणाम, अरे बड़े तो तुम हो, इतने बड़े हो कि तुम्हें पता नहीं है, पर तुम शरीर से बड़ा देखते हो ना। समझ में आया भैया? अगर आत्मा बड़ा ना होता, आप बताओ मुझे, थोड़ा सा विचार करिए, आप सब विचारशील तो वही। अगर आत्मा इतना बड़ा ना होता, तो हमारे अरिहंत तो सिद्ध परमात्मा जो पर्याय में हुए हैं, किसकी शरण लिए हुए हैं? अरे भगवान को समझ में आती है, वे तो इस दुनिया में सबसे बड़े हैं ना। अरिहंत तो सिद्ध परमात्मा से तो कोई बड़ा दुनिया में है ही। वे भी अपनी आत्मा की शरण में है, तो तुम समझ लो तुम आत्मा हो, तो तुम तो सबसे बड़े हो। समझ में आया भैया? हम्म, तो है जी। हाँ, वो तो अपन समझते ही है ना, है नहीं? द्रव और पर्याय का खेल है, द्रव और पर्याय का खेल है, ये इसको अध्यात्म कहते हैं। दुनिया भर में जितने भी जैन के अलावा जैनित्रों में जो अध्यात्म की बात की जाती है, यानी आप ये समझ लीजिए जैन के अंदर भी अगर द्रव पर्याय गुण की चर्चा नहीं है, तो सब बकवास है। समझ में आ गई बात? जिसमें अपने आत्मा की बात ना हो, जिसमें अपने आत्मा की शक्तियों की बात ना हो, अपने गुणों की बात ना हो, अपने पर्याय की बात ना हो, वो सब बकवास है। समझ में आया? क्योंकि वस्त्र गुण पर्याय के अलावा होती ही नहीं है। अब फालतू की चर्चाएं करते रहते हैं। समझ में आया भैया?
काल बने काल बने घोड़े दौड़ाते धर्म के नाम पर। तो यहाँ ये बताया जा रहा है इस गाथा के माध्यम से कि राग द्वेष को छोड़कर लक्षण आपको बता दिए गए हैं। आपके परिणामों में जो राग, कसाई की मन्नता वाला परिणाम, कसाई की तीव्रता वाला परिणाम, द्वेष का परिणाम जब भी होता है तो समझ लेना चाहिए ये तुम्हारा जो है ये तुम्हें करने लायक नहीं है। क्या कह रहे हैं? छोड़ने की बात है ना। क्यों? तुम तो आत्मा हो, ज्ञान वाले हो, दर्शन वाले हो, ज्ञाता दृष्टा हो। ज्ञाता दृष्टा तो आत्मा का स्वभाव है, ये भी लक्षण बता दिया गया है। किसको छोड़ने की बात की गई है? अच्छा, राग द्वेष को छोड़ने की बात क्यों की गई है? क्योंकि वो तुम्हारी चीज है ही नहीं है। जैसे शरीर आत्मा की चीज नहीं है, ऐसे ही आत्मा की पर्याय में जो विकार रूप परिणति होती है वह चीज भी आत्मा की नहीं है। कि तुम तो ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण सहित भगवान आत्मा हो। इसीलिए उनको छोड़कर, छोड़ने का मतलब ये है उसे अपना मत जानो, अपना मत मानो। किसको? है भगवान। जो विकार रूप परिणाम होते हैं उन्हें तुम अपना मत जानो, अपना मत मानो, उनकी दृष्टि मत करो, उनका लक्ष्य मत करो। उसी में तुम्हारी भलाई है। क्या? अरे तुम्हारे पास लक्ष्य करने के लिए तुम्हारा भगवान आत्मा है ना, भगवान। अरे उसको क्यों नहीं देखते हो? इस राग द्वेष के पीछे, विकार के पीछे तेरा चेतन भगवान आत्मा वितराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। उसका लक्ष्य क्यों नहीं करता है? हैं? क्यों भैया? आपके हैं त्यागी महाराज जी, आंखों से दिखाई नहीं देता है क्योंकि वो अरूपी वस्तु है। लेकिन ध्यान से जानने में नहीं आए, ऐसी बात नहीं है। क्या? अब जानना ही नहीं चाहे तो क्या करें? ध्यान से तो जानने में आता है ना, ज्ञान से तो समझ में आता है ना भगवान। और आंखें तो जड़ है ना भगवान, उनकी क्या बात करने। आंखें तो जड़ है ना, जड़ से तो जड़ ही जड़ दिखेगा ना भगवान। हम्म? तो कहते हैं किसको छोड़ने की बात की जा रही है और किसको घृण करने की बात की जा रही है। तो कहते हैं ये राग द्वेष के जो परिणाम है, ये विकारी परिणाम है, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। और इनकी तुम अगर संगति करोगे, इन्हें तुम अपना जानोगे, तुम उसे अपना मानोगे तो जिंदगी में कभी छोड़ नहीं पाओगे। समझ में आ गई बात? अरे जो तुम्हें संसार में परिगण कराए उसके साथ तुम दोस्ती करे बैठे हो भगवान। तुम्हें बात छोड़ना था, तुमने उससे प्रेम कर लिया है। तो संसार में रकड़बट्टी तो करना ही पड़ेगा। ये तो सिद्धांत है, ये तो अनादि अनंत सिद्धांत है। और फिर आपके पास कमी क्या है? थोड़ा राग द्वेष के पीछे तो देखो, तेरा चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप पड़ा हुआ है। तू उसको देखना, देखने वाले को देखना, जानने वाले को जानना। अरे तुम्हारे पास घर में कोई कमी है क्या भाई? कोई जाए व्यक्ति, भाई साहब 1,000 रुपए दे दोगे आप? कैसी पागलों जैसी बात करते हो? प्रधानमंत्री का लड़का 1,000 के लिए मेरी दुकान पे आया। क्यों भैया, ऐसे क्या कहोगे तुम? अरे भैया क्या कहोगे, तो शोभनी है क्या? जब तेरा पिताजी प्रधानमंत्री है और तू मेरे लिए 1,000 रुपए मेरे यहाँ मांगने आया, तुझे शोभा देता है क्या? तू देखना, तेरा पिताजी प्रधानमंत्री है। ऐसे ज्ञानी हमको समझाते हैं
तो ये मलिन पर्याय जो रागादिक परिणतियां हैं, उनसे तू प्रेम क्यों करता है? प्रेम करना, मैं तेरे प्रेम करने के लिए मना कब कर रहा हूं? अब जड़ से प्रेम कर लिया, अपनी इच्छाओं से प्रेम कर लिया। वे तुम्हारी चीजें हैं क्या? तुम तो जलाल ज्ञान ज्योति सिद्ध भगवान आत्मा हो, विश्व में सर्वश्रेष्ठ भक्त हो तुम। तुम्हारे पास कमी क्या है? तुम उससे प्रेम करो ना, उसको पहचानो ना। क्या भाई साहब? किसको छोड़ने की बात की गई है? जो हमारे संसार का कारण हो रहा है, ऐसे मोह राग जिसकी परिणाम, विकारी परिणाम, मलिन परिणाम भगवान, और अपने चेतन भगवान आत्मा को क्यों दृष्टि कराई जा रही है? क्योंकि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं इस दुनिया में, अत्यंत सिद्ध परमात्मा से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। समझ में आया भैया? वे अच्छी चीज का सेवन करते हैं, अच्छी चीज तुम्हारे पास में भी है, और तुम बुद्धू कुएं बने हुए हो धर्म के नाम पे। हैं भगवान? अब बुद्धू तो हो ही। मैं भी कह रहा था, दृष्टांत दे रहा था। आपके पास में एक जहर का गिलास है और एक अमृत का प्याला है। क्या भगवान? जहर पीने से तकलीफ होती, मरण हो जाता भगवान। और ये अमृत का प्याला पियोगे तो मीठा भी लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, मजे मजे आए। अब जरूरत तुम्हें है कि तुम्हें कौन सा पीना, ज्ञान तो करवा दिया गया है। ये जहर का प्याला है, ये अमृत का प्याला है। सामने वाला तो इतना ही ज्ञान करा दिया, उसको धन्यवाद मान लीजिए। अब जीवन तो आपको करना। जिसको प्यास लगी है वो अपनी प्यास बुझा ले। ज्ञानियों को तो प्यास लगी तो उन्होंने तो समझ पूर्वक प्यास बुझा ली। समझ में आया भैया? दो चीजें हैं, आपको क्या पसंद है बोलिए। अनादिकाल से जहर का प्याला पकड़े हुए है, हमेशा दुखी, टेंशन 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 टेंशन, ऐसे ऐसे बिलबिलाता रहता है। जैसे उबलते हुए तेल में पकौड़ी नहीं डालते आप लोग, बेसन की पकौड़ी नहीं बनाते हो, ऐसे समस्त ज्ञानी जी ऐसे ही दुखी हो रहे हैं, टेंशन में 24 घंटा। अरे टेंशन तो मिलेगा तुमको भगवान। तुमने इतनी सुंदर चीज का साथ छोड़ दिया। जहर पीते हो, राग का जहर पीते हो आप लोग। ज्ञानी कहते हैं इसीलिए तुम उसको छोड़ो। हम तुम्हें अमृत का प्याला पिलाते हैं ना। तेरे घर में कभी क्या है भगवान, एक बार तो समझ तो वस्तु को। हम्म? क्यों छोड़ने की बात की गई है राग द्वेष को? और हम उसी में लिप्त रहते, उसी में मस्त रहते हैं। हालांकि राग द्वेष के परिणाम ज्ञानियों को भी उनकी का के अनुसार होते हैं, पर होते हैं तो कोई अच्छा मानते हैं क्या? वो तो उनकी ताकत नहीं इतनी अभी हो पा रही है कि वह पर्याय परमात्मा हो जाए। क्या? तो परमात्मा होने के लिए तो अपने उपयोग को अपने धर्म स्वभाव में स्थिर करना पड़ेगा, और स्वाभाविक भी है। कोई चीज होती है, पहले बीज होता है, फिर धीरे 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 उसको अंकुर फूटता है, फिर उसमें से पेड़ भी होता है, छोटा छोटा होता होते 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 भगवान वृक्ष का रूप हो जाता है। कहाँ दिक्कत है तुमको? थोड़ा समय तो दीजिए अपने आत्मा को, समझिए तो क्या चीज समझाई जा रही है यहाँ पर। तुम एकदम नहीं, तुम तो परमात्मा है, ऐसा ना होता। समझ में आए भैया? सब तरफ चीतकार भाव का ज्ञान करो भगवान, लेकिन सम्यक दर्शन। और दो चौकड़ी महिलाएं अब आप कर सकती हैं कसाय का, तीन चौकड़ी पुरुष कर सकते हैं। इतनी वीतरागता मनुष्य पर्याय में की जा सकती है। समझ में आ गई बात? अरे इतना तो काम करो पहले भगवान। है नहीं साहब, नहीं तो हम तो सीधे परमात्मा बना दो हमको, या फिर जैसा चलना है वैसे चलने दीजिए।
मूर्ख हो एक नंबर के छठे छठाए। वस्तु स्वरूप को समझते ही नहीं। ज्ञानी को भी उनकी भूमिका के अनुसार राग द्वेष होते हैं, क्योंकि जब तक उनकी पर्याय अपने द्रव स्वभाव में पूर्ण रूप से स्थिर नहीं होती है, तब तक। अब उसमें हो सकता है कि 10 भी लग जाए, जैसे हमारे पार्श्वनाथ भगवान, जैसे महावीर भगवान को समझ में आया, समय दर्शन हुआ, लग कोई बात नहीं, आप घबराइए नहीं। आप तो वस्तु स्वरूप को समझिए। समझ में आया भैया? तो राग द्वेष को छोड़कर समझ में आया, क्योंकि राग द्वेष मलिन पर्याय है, झेर है, स्वभाव से विपरीत भाव है, दुख रूप है। तो छोड़ने का मतलब ये उनका ज्ञान करके उनकी रुचि छोड़ सकता। और फिर जो रह गए हैं तो ज्ञानी फिर उनकी तरफ देखते ही नहीं है। हाँ, होते जरूर है। क्यों देखना? अरे आप वृंदावन गार्डन में गए, घूमने के लिए गए, काहे के लिए गए हो भाई? लेकिन वहां पे गंदगी रखने का डस्टबिन भी वहां रख दी गई है। तो क्या डस्टबिन देखने के लिए गए थे कि वृंदावन गार्डन देखने के लिए गए थे आप? हैं? तो साहब वो डस्टबिन तो रखी है। अरे रखी रहने दे ना, तुझे क्या लेना देना है? तू इतनी दूर यहाँ आया है, वृंदावन गार्डन में घूमने के लिए आया है, तो एंजॉय करना। ऐसे ज्ञानी जानते हैं, है ना, राग द्वेष के परिणाम है नहीं, पर मुझे देखना नहीं है उनको। मुझे उसकी तरफ निहारना भी नहीं है। मैं बिल्कुल पसंद ही नहीं करता हूँ। अरे एक बात, संबंध तो तोड़ दो भगवान। हम्म? समझ में आए भैया? तो कहते हैं राग द्वेष को छोड़कर जो हमारे संसार के कारण है, ऐसे विकारी परिणामों को आप अपना मत जानिए, अपना मत मानिए, और उनका कभी लक्ष्य मत करना। वे होंगे जरूर तुम्हारी संसार अवस्था में। तुम तो बस अपनी धुन में रहना। तुम्हारा भगवान आत्मा इतना सुंदर है, इतना बढ़िया है, अनंत शक्तियों से भरा हुआ है। तुम तो अस्थि की मस्ती में मस्त रहना। तुम किसी की नहीं सुनना। अभी तो तेरी पर्याय में बहुत सुंदर सुंदर पर्याय भी आने वाली है। जो राग से प्रेम कर रखा है, तो क्या उसकी पर्याय में सुंदर सुंदर पर्याय आएंगी क्या भगवान? सुंदर पर्याय का मतलब होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय है। धन्य भैया। हम्म? मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय आएंगी। पर तू चिंता मत करना। तू तो पर्याय भाव से अपना संबंध तोड़ देना, और अपने चेतन भगवान आत्मा में अपना अपन देते रहना। समझ में आया भैया? अभी तो भिखारी पर्याय से ही प्रेम करे बैठा हुआ है। बोलो इसका क्या होगा? जो चीज इसकी है नहीं है, उससे प्रेम करता है, 24 घंटा उसी की दृष्टि करता रहता है। हम्म? और जो इसकी चीज पड़ी हुई है, चेत ऋषभ भगवान आत्मा, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप, सुख शांति के भंडार स्वरूप, वहां की कोई चिंता की बात नहीं। समझ में आया? ये बता रहा इसका था मैं। कहते हैं जो दो को अर्थात राग द्वेष को छोड़कर छोड़कर एक भाग अलग कर दिया, विकारी परिणाम वाला। समझ में आया भैया? ऐसा कौन आत्मा यहाँ बैठा है जिसके राग द्वेष नहीं होती है? बोलो भगवान। ऐसा कौन आत्मा है जिसका भगवान आत्मा कहीं गायब हो गया हो, अनंत शक्तियों वाला? भैया को समझ में आती धर्म की बातें हैं। एक आप तो बता दो भैया कि हमारे पास राग द्वेष नहीं है। राग द्वेष नहीं तो भैया तुम्हारी पूजा हम करे देते। अरे भाई बोलो ना। है? राग द्वेष है, चलेंगे, पर उन्हें अपना मत जानिए, अपना मत मानिए। और उसके पीछे तुम्हारा चेतनेश्वर भगवान आत्मा भी विराजमान है, अनंत शक्तियों से भरा ला, उसे अपना जानिए, अपना मानिए।
क्या, और उसमें मस्त हो जाइए। हैं? तो कहते हैं ज्ञान दर्शन दो गुणधारी आत्मा में तिष्ठता है। देखो भाई, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गलती से गलत चीज हाथ में पकड़ लेते हैं, समझ में आया? अब वो तो कुछ समझते नहीं है। खतरनाक चीजें चुभ जाए, उनके पेट में चली जाए, लेकिन उसे प्रेम हो गया, प्रेम हो गया, क्या किया जाए, हो गया तो हो गया। अनजान अवस्था है। तो कोई समझदार है, वो कहे बेटा ऐसे तो नहीं चलेगा, क्या करें, देख बेटे, ये देखो, ये बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया चीज है, ये किसी के घर में नहीं है ऐसी चीज, देख तू देख। और वो तुरंत फेंक देता है, उसको पकड़ लेता है। यही तो हमारे ज्ञानी हमको यही तो करवाना चाहते हैं ना। राग द्वेष संसार के कारण है। जिनमें राग द्वेष बदु अधिक होते हो, कम से कम एटलीस्ट उनसे संबंध अपना तोड़ दीजिए। इसमें कहाँ दिक्कत वाली बात है? क्योंकि संसार के कारण है। भगवान ने कहा है, देवनी भगवान में आई, उन्हें हम कुछ कुछ का तमाशा देखो तो मरना पड़ेगा। उनको छोड़कर, उन भिखारी परिणामों को छोड़कर, समझ में आया? अभी तो शरीर से ही नाता, तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा, और शरीर तो जड़ है। तो दो विभाग तो तुम्हारे यहाँ भी हो गए। ये जब शरीर से ही संबंध नहीं, तो स्त्री पुत्र आदि दुकान मकान से संबंध की बात क्या करना भगवान? कितनी कितनी मोटी मोटी भूल हमारे ज्ञान की पर्याय में चल रही है। फिर कहते नहीं भगवान, ये तो तुमने इतना समझा, अच्छा धन्यवाद। फिर कहते तुम जो टेंशन में रहती हो ना हमेशा, क्यों टेंशन में रहती, कभी थोड़ा सा विचार किया तुमने कभी अपने बारे में? टेंशन में तो रहती हो। अरे टेंशन में रहती हो क्या, नहीं कहते पक्की बात है। तुम मानो चाहे ना मानो, हो तो तुम टेंशन में। अब तुम अपने आप को समझ नहीं पाते कि टेंशन में क्यों, बस समझना ही नहीं चाहते, बात तो ये है क्या। टेंशन तो है, पर टेंशन का कारण ये नहीं समझता है। और टेंशन का कारण मानेगा परद्रव्य को। भगवान कह रहे परद्रव्य तो कुछ करते ही नहीं है, वे तो अकिंचित करें तेरी पर्याय में। बेकारी अभिकारी पर्याय जो भी होती है, वो कोई परद्रव्य के कारण से नहीं होती। पहले समझो, पहला पाठ, आत्मा की पर्याय में जो भी विकार अथवा अविकारी पर्याय होती है, उसका कर्ता पर द्रव्य नहीं है। मैं- अब वहां से फ्री हो जाइए आप। टेंशन तो है, क्यों टेंशन है? जरूर तुमने गड़बड़ सड़बड़ कर रखी हो, या तो तुमने किसी से प्रेम कर रखा होगा। क्या, इसीलिए बिलबिलाते रहते हो? समझ में आया संजय भैया? तो बस प्रेम करना छोड़ दीजिए, अपने आत्मा को पहचानिए, उससे प्रेम करिए। देखो अभी आज तुम निराकुलता हो जाएगी तुम्हारे परिणामों में, अभी हो जाएगी, बैठे बैठे हो जाएगी भगवान। है? तो राग द्वेष के परिणाम, विकारी परिणाम, वो आत्मा के स्वभाव नहीं है, विकार रूप पर्याय है। हर समय संसारी जीव की पर्याय में नए नए उत्पन्न होते हैं, और उनका कर्ता पर द्रव्य नहीं है। जैसे नो कर्म नहीं है, वैसे ही आत्मा के साथ में जो ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों का संयोग अनादि से है, वह भी उसका कर्ता नहीं है। अब ध्यान इतना क्लियर होगा तो तुम अपनी आत्मा से मिल पाओगे भगवान। पारसमणि, ज्ञान में इतनी अगर निर्मलता हो कि आप ये समझ सको कि जो भी हमारी पर्याय में विकार रूप परिणाम
विकार रूप परिणाम मोह राग जिसके होते हैं, वह किसी परद्रव्य के कारण से नहीं होते हैं। तो होते तो हैं, होते तो हैं। तो भगवान ने ये कहा है, वे विकार रूप परिणाम संसार अवस्था में होते हैं, वह उनकी पर्याय का स्वकाल है। आपने पीछे पढ़ा होगा, ये पर्याय की परिणमने की उस समय की योग्यता है, और वे परिणाम एक समय से दूसरे समय रहते भी नहीं है भगवान। क्या? क्योंकि परिणामों की मुद्दत ही एक समय मात्र की है। समझ में आया? ऐसा भेद ज्ञान की ज्योति जलाकर उन विकारी परिणामों से संबंध तोड़ दीजिए, उनका पक्ष मत रखिए अपने जीवन में। समझ में आया? फिर उन्होंने कहा, ज्ञान दर्शन गुणधारी आत्मा में तिष्ठता है। कौन? उसी समय ज्ञान का भंडार, दर्शन का भंडार, तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं है। आनंदी आनंद ले रहा है, ज्ञानी ज्ञान ले रहा है। अरे तू ज्ञान से ही बना हुआ है भगवान। जैसे सूरज प्रकाश के भंडार से तमतमाता रहता है, वो तो जड़ है, और तू चेतने सब है, ज्ञान के भंडार, तन के भंडार वाला है। ऐसे अपने आत्मा को पहचान कर उसमें अपने उपयोग को स्थिर कर तिष्ठता है। कैसे? ये समझ में आती बात है, लंबी बातें हैं। ये दुनिया से अलग है। वीतरागी देवों का माल कुछ अलग ही है। कहते हैं ज्ञान दर्शन दो गुणधारी, दो गुणधारी का मतलब, अभी चूंकि अपन दो से बात कर रहे हैं, है तो आत्मा में अनंत गुण। तो दो ही ना समझ लेना, अरे तुम कोई तो समझ लो भगवान। अभी दो ही समझ में नहीं आ रहा है। क्यों भाई साहब? ये माइक का अपन को ज्ञान हुआ है पारसमणि, तो कैसे हुआ? ये माइक है ना, तो माइक के कारण से ज्ञान हुआ। माइक का जो ज्ञान आपको हुआ, तो माइक की वजह से हुआ। माइक नहीं होता तो अपन ज्ञान होता। संजय भैया, है? क्यों हुआ? क्यों क्यों लगा उसके साथ? हैं? अब बताओ। बहुत बोलते लोग, मजाक मजाक में भी बोलते हैं। क्या कह रहे हैं? मजाक मजाक में बोलते हैं लोग। हैं? क्या भैया, समझ में आई कि नहीं आई? मजाक मजाक में लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ज्ञान बड़ा कि हाथी बड़ा? बोलो कौन बड़ा है? ऐसा करते हैं लोग मजाक मजाक में। है? ज्ञान बड़ा कि हाथी बड़ा? क्यों भैया? अरे ज्ञान ना होता तो हाथी है ही, कौन जानता भगवान। समझ में आया? तो ये ज्ञान जो हुआ है आपको माइक का, तो इसमें से हमें ये समझ लेना चाहिए कि अगर मैं ज्ञान वाला ना होता तो माइक, और माइक के कारण से नहीं हुआ, ज्ञान के कारण से ज्ञान हुआ। ज्ञान में ज्ञान से ज्ञान में हो, कल्पनाओं का एकदम विलय, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में चले जाए सारे, ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाओ सारे। 24 घंटा भक्ति करिए भगवान की। यहाँ भगवान की पर परमात्मा की भक्ति करने के लिए तो टाइम निश्चित रहता है।
लेकिन तुम्हें तुम्हारे परमात्मा की भक्ति करने के लिए 24 घंटे हैं। उन पर परमात्मा की भक्ति करने से राग की उत्पत्ति होती है, और राग के जुल्म करने से मिथ्या का पाप लगता है। समझ में आया भैया? बंद का कारण भी है, जुड़ान कर लिया उससे। अरे कैसे जुड़ान कर लिया भगवान? वो तो हर समय नया नया पैदा हो रहा था। तो सुभराग तो है। अरे आपके घर में कोई सुंदर बच्चा पैदा हो और आपको मालूम पड़ जाए कि ये बच्चा पैदा होते ही मर जाएगा, तो आप कितना प्रेम करोगे भगवान? हैं? ऐसे ही जो जैन देव परमात्मा की भक्ति पूजा आदि करते हैं, भले ही उनकी पर्याय में शुभ राग तो प्रेम करने लायक है क्या? अरे प्रेम तो करो, हम प्रेम के लिए कोई मना थोड़ी करते ज्ञानी। उस राग के पीछे भीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा भी तो है ना भगवान। तुम अपनी चीज में प्रेम करो ना। मेघ शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं हरि। समझ में आया भैया? तो कहते हैं ज्ञान, हर समय ज्ञान ही ज्ञान करते रहते हो, ज्ञान ही ज्ञान करते रहते हो, ज्ञान में गुलेटा खाते रहते हो। ये बीच में तुमने जो है नई नई चीजें और पैदा कर ली, राग जो इसके परिणाम। जैसे कुत्ता होता है, कांच के महल में घुस गया। समझ में आया? कांच का महल है, उसमें एक कुत्ता घुस गया। अब कुत्ता घुस गया तो जो है क्या कर रहा है? भौंक रहा, भौंक रहा। क्या? राग द्वेष कर रहा है। क्या कर रहा है? और क्या कर रहा है? भैया, अब कोई समझदार आ गया, बेटे क्यों भौंक रहे हो, क्या तकलीफ है? वे दूसरे कुत्ते हैं ना। वे ऐसे कितने कुत्ते हो गए, कितने कुत्ता देखो देखो देखो, कुत्ते ही कुत्ता में खेल गया। शांति से बैठ, शांति से। ये कांच का महल है, और कांच में जो तुझे प्रतिबिंब दिख रहा है वो तेरा ही है, कुत्ते का नहीं है भगवान। तू अकेला ही तो है ना। ऐसे ही समस्त अज्ञानी जीव वस्तु स्वरूप को न पहचान कर राग द्वेष किया करते। है तो अकेला ही, ज्ञान के भंडार स्वरूप है। उसके ज्ञान में जितने भी प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं ना भगवान, अरे वो तेरी ही तो है ना भगवान। वहां कहाँ है? उस दर्पण में तो स्वच्छता ही है ना। वहां में का कुत्ता घुस गया आ गया? हम्म? भैया ज्ञान की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी सुखी होने के लिए? अरे इसी से ही सुखी होते हैं। जितने भी पर्याय में परमात्मा हुए हैं, सब इसी ज्ञान के द्वारा हुए हैं। ज्ञान का भंडार है, ये तो दर्शन का भंडार हूँ, ये तो चारित्र का भंडार हूँ, ये तो वीर का भंडार हूँ। सुख शांत रस से लवा लवे, ज्ञान सागर वारा तुम। वे भ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घट तू। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही भग्न हो जाइए। क्या भैया? हम्म? जिंदगी हो गई ऐसी भक्ति, जिंदगी में लाकर अनंत काल निकाल दिया। फल की भक्ति तो तुमने अनंत बार की है। कभी संसारी जीवों की भक्ति में लिप्त रहते हो, कभी पर परमात्मा की भक्ति में लिप्त रहते हो। तो जो परमात्मा ने भगवान आत्मा बताया, उसकी तो तुम खबर ही नहीं करते हो। हम्म? कल बहुत सुंदर बात आई थी स्वाध्याय के माध्यम से, पर हम क्या कर रहे थे, कम वक्त है नहीं। आधा घंटे का समय देती है, आप सुनिए। इष्ट उपदेश चलता है। अब आधा घंटे का समय नहीं, वस्तु स्वरूप समझने का समय नहीं। समय सही वस्तु स्वरूप का पूर्ण होता पता ही नहीं।
आचार भगवान तो इष्ट आचार भगवान तो एक गाथा चलती है। अनादि काल से ज्ञान के ऊपर मोह का पर्दा पड़ा। क्या कह रहे हैं? हाँ? संजय भैया क्या कर, चली जाएगी मनुष्य या व्यर्थ में बिटिया। वस्तु स्वरूप का ज्ञान करो, ये ज्ञान ही तुम्हारे साथ रहेगा। कहते ज्ञान दर्शन दो गुणधारी आत्मा में तिष्ठता है। दो गुण कह के दो ही ना समझना, उसमें अनंत गुण है। जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दर्शी शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबोध शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वदर्शी शक्ति वगैरह, ऐसी अनंत अनंत गुण शक्तियों से भरपूर भगवान आत्मा सदा काल विद्यमान है। उसमें तिष्ठता है, यानी उसमें लीन होता है। किसमें? हमको आदत पड़ी हुई है ना पर का आश्रय लेने की, और दुखी बने रहते पर के। अब क्या करें, अब क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, करें क्या करते रहे, रोता रहेगा। पर की आश्रय बुद्धि पड़ी हुई है तुम्हारी। क्या भगवान कहते हैं ना, मेरे पास में शाश्वत भगवान में तुम्हें अविनाशी वस्तु है ना, तो उसको पहचान, उसका आश्रय ले। हम्म? अगर उसमें तिष्ठता है, यानी अपनी पर्याय को अपने द्रव्य में विश्राम कराता है। तिष्ठता का मतलब होता है उसमें आराम कराता है, विश्राम कराता है। फिर क्या हो जाता है? दो साहब खेल खत्म, खेल खत्म। अरे सुबह का भूला हुआ अगर शाम को वापस आ गया तो उसे भूला कहोगे क्या? अनादि काल से हम अपनी आत्मा को नहीं पहचानते थे, बारी बार बारी बार बारी बार डोलते रहते थे। आज मां त्रिवाणी माता के प्रताप से मुझे अपने वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो गया, पर्याय अपने द्रव्य को पहचान लिया और अपने पर्याय में विलीन हो गई, तो मोक्ष हो गया भगवान। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म के जो संबंध दिख रहे थे वे भी गायब हो जाते हैं, और अब पर्याय में अतीन्द्रिय निर्वाण की प्राप्ति हो। कितने समय में होती है भैया, क्या लिखे इसमें? ये अभी तो आचार्य जन की गाथा पढ़ रहे हैं भगवान। समझ में आया? ये भैया इतना समझना, ये कांची स्वामी की बात है, ये भूल में ना रहना। ये 77वें नंबर की गाथा कांची स्वामी ने लिखी है। कांची स्वामी की लिखी हुई है क्या? मूल गाथा में पढ़िए, आप क्या लिखी है? शीघ्र ही लो। क्या कह रहे हैं? अच्छा, शीघ्र मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, ऐसा कुछ है? हाँ ऐसा ही है। मैं आपको बोलता हूँ, आप बताइए, आपके मंदिर में अंधकार भयंकर फैला हुआ है और आपने उसमें 100 वाट का बल्ब लगा दिया है, तो कितनी देर में वहां से अंधकार भगेगा? संजय भैया हैं? कितनी देर में भगेगा? बोलो कितनी देर में भगेगा? अच्छा, वहां शीघ्र भग जाता है और यहाँ मुक्ति शीघ्र में हो जाता है, तुम्हें तकलीफ है? ज्ञानी तो कह रहे हैं ना, मित्रा की संत कहते हैं ना, शीघ्र ही मुक्ति होती है। ये तो केवल दिखाने की है कि शरीर चला गया, 8 कर्म चले गए, राग द्वेष चले गए, तो कहने मात्र के हैं। जिसने अपने भगवान आत्मा की दृष्टि की, जिसने अपने भगवान आत्मा का आश्रय लिया, उसकी मुक्ति ही है। ये तो अब कहने की उपचार उपचार की बात है, तो जैसे कहना वैसा कहो। वो तो अपने आप को मुक्त से कम नहीं समझता है। वो तो सिद्ध भगवान जैसा जीवन जीता कौन? घर में रहने वाला सम्य दृष्टि, कपड़ा पहने हुए है, दुकानदारी करता है, लड़ाई झगड़ा भी करता है, भगवान की पूजा भी करता है, भक्ति करता है, पर उसका जीवन कैसा है? सिद्ध भगवान जैसा हो। समझ में आया? पर ये समझ में नहीं आती भाई। वस्तु स्वरूप को नहीं समझोगे तो ऐसे भटक रहे थे और भटकोगे। आज हमारे पुण्य की वजह से हमारे देव मिले, योगेंद्र महाराज जैसे गुरु मिले। वे कहते हैं वह शीघ्र ही कौन? शीघ्र ही कौन? वह यानी
वह का पूरा अर्थ करो, वह का पूरा अर्थ करो। जो राग द्वेष की संगति छोड़कर अपने चेतन भगवान आत्मा की संगति करता है, अपनी पर्याय को अपने द्रव्य के अंदर स्थापित करता है, वह शीघ्र ही यानी उसकी मुक्ति होने वाली, ऐसा दिगंबर संतों की वाणी है। वे कहते हम नहीं कह रहे हैं, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो क्या क्या करें। हम लोग समझते ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं तो, कि कपड़ा पहने हुए हैं अथवा मुनि है, मुनराज के ग्रंथ है ना, तो लोगों को शंका पैदा हो जाए कि प्रभु आप ऐसी ऐसी बातें क्यों करते हो। तो वे कहते हैं ऐसा, आगे पढ़ो, ऐसा आचार्य कुलकुल देव विदेश क्षेत्र में गए थे, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी इन्होंने, तब एक नियम साराधिकरण तो वो बनाया। फिर हमने कह रहे हम तो सुन के आए हैं, हमारी तो हम तो गर्दन में तो खूब चर्चा करके आए हैं, समझ में आया ना, देख लो सब स्पेशलिस्ट बैठे हैं आत्मा के। ऐसा जिनेंद्र परमात्मा, जिनेंद्र परमात्मा का हवाला देना पड़ा, क्योंकि वही चीज को समझते तो है ना ये, समझ में आया। हम्म? तो कहते ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है, बहुत ही सुंदर गाता है। आप अपना समय इसमें दीजिए, शांति से दीजिए, और आप अपने लिए करेंगे, किसी दूसरे के लिए नहीं। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ मरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ मरे नित इसी के गीत गाओ। नौ बार नमो का स्मरण।